Audio Jungle. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। एज यू नो 10th के बाद 11 और 12 दोनों सेक्शन में आपको एप्लीकेशन राइटिंग के नाम से एक क्वेश्चन आता है। इफ वी टॉक अबाउट जनरल स्ट्रिंग वो 6 मार्क में पूछा जाता है, एंड इफ वी टॉक अबाउट साइंस स्ट्रिंग वो 5th यानी कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब ये जो सेक्शन है वो इतना इजी रहेगा आपके लिए, अगर आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया तो इतना इजी रहेगा दैट आपने ये जो मार्क्स है वो तो ऐसे ही मिल जाने हैं, क्योंकि इसे हम ये कहेंगे कि ये वैसे कहते हैं ना कि वे गुजराती में एक वर्ड है रोकड़ा, सो इट इज दैट काइंड ऑफ मार्क। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका फॉर्मेट जो है वो ध्यान में रखना है, और ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर आपने लिखा तो आपका ये जो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है उसमें कोई भी पेपर चेकर जो है वो आपके मार्क्स कट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्टेप वाइज इसमें इतने इजी आपको मैं स्टेप बताने जा रही हूँ कि वो सारे स्टेप जो है आपको अगर याद रह गए, एक दो बार देखने से याद रह जाएंगे, और अगर ये याद रह गए देन इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इट सेज, एप्लीकेशन राइटिंग स्पेशली वी आर डूइंग फॉर 12th स्टैंडर्ड। हियर आई हैव रिटन one address. I have written Prajapati Sneh R. Any name. You will be given any name of an applicant. कोई एक अर्जदार है उसका नाम आपको एप्लीकेशन में दिया जाएगा, और वो नाम जो है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपको दिया जाएगा क्वेश्चन सो एंड सो, यानी कि कोई नाम दिया जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर। ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि उनके बदले आपको एप्लीकेशन करनी है, उनके नाम से आपको एप्लीकेशन करनी है। तो वो जो नाम आएगा ऑन बिहाफ ऑफ, तो उसके पहले ये जो शब्द है ऑन बिहाफ ऑफ, उसके पहले वाला जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद एड्रेस लिखना है, जो इंसान जो भी एप्लीकेशन करेगा उसकी आपको बायोडेटा जो है वो बायोडेटा आपको कहाँ से शुरू करना होगा, तो आपको ये एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहीं से आपको शुरू करना होगा। बट देयर इज अ पैटर्न इन एड्रेस। एड्रेस कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया वी आर हैविंग ट्रेंड कि हम हमारा घर जो है उसको एक नाम देते हैं। तो अगर कोई नाम दिया गया है एप्लीकेशन में ही तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्रिएट बाय योर ओन। आप खुद के घर का नाम भी लिख सकते हैं। सो आई हैव रिटन नेम ओवर हियर, शांति कुंज। नाउ जस्ट सी, it is a name of a house, so I've written in double inverted comma. ये जो नाम है घर का उसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज स्पेशल नेम, ये घर का नाम है। ये जो एड्रेस है वो ऐसे ही शुरू होता है। सबसे पहले आपको घर का नाम लिखना है, देन यू नीड टू राइट ब्लॉक नंबर। आई हैव रिटन ब्लॉक नंबर 07 वॉट एवर इट इज। फिर आपको लिखना है जो भी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ये वो घर है, मोस्ट ऑफ क्या होगा कि आपको एड्रेस दिया जाएगा, लेकिन अगर एड्रेस नहीं दिया गया यू कैन राइट योर ओन। फिर मैंने लिखा आकाश गंगा सोसाइटी, यानी कि देन अगर कोई रोड है पर्टिकुलर सोसाइटी किस रोड पे है एस्टेब्लिश, तो आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट जामनगर यू कैन राइट साधना कॉलोनी, पटेल कॉलोनी ऑन सो एंड सो रोड, एंड देन नेम ऑफ अ सिटी। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, किस सिटी से आप आए हो, कहाँ आप रहते हो, ये जो एड्रेस है वो कहाँ का है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। देन डेट आप वो लिखना जो आपको एप्लीकेशन जिस दिन लिखना हो, यानी कि एग्जाम जिस दिन हो वो लिखना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि जिस दिन आप पेपर लिखोगे वही आपको यहाँ पे लिखनी होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है वी आर सपोज कि हम ये एक डेट जो है ऐसे ही लिख दिए, क्योंकि शायद हमारा एग्जाम जो है वो 2021 जो है उसमें मई में आने की ऐसे ही संभावना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैंने पहले क्या किया है, आप लिखेंगे जो भी मंथ है उस मंथ का नाम लिखेंगे। ये फॉर्मेट जो है उसी हिसाब से आप आपकी एप्लीकेशन में जो डेट लिखेंगे
वो इसी हिसाब से लिखेंगे कि आपको पहले क्या लिखना है, मंथ, डेट, कोई भी डेट, मंथ, डेट एंड देन ईयर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मई 15, 2021। लेकिन जब भी आप डेट लिखे, डोंट फॉरगेट टू पुट कॉमा ओवर हियर। ये कॉमा यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, ये दोनों नंबर जो है वो अलग अलग, 15, 20, 21 नहीं है, 15, 2021 है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया एड्रेस। लेकिन इसमें एक खास बात अगर आपने नोट की है, आई हैव रिटन लाइन ओवर हियर, मैंने बहुत स्लाइड यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। आप क्या करोगे, आप स्केल लेके बिल्कुल पतली सी, जो आप बाद में इरेज कर पाओ, ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। बिकॉज ये जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से ये सारी चीजें एक लाइन में होनी जरूरी है। ये सारी चीजें एक लाइन में होनी जरूरी है। बिकॉज हम यहाँ पे एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं, ये एप्लीकेशन सिर्फ आपके एग्जाम में ही नहीं, बल्कि आप जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे और आपको वहां पे एप्लीकेशन देना होगा, तो आप सेम वाला एप्लीकेशन वहां भी दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेट याद रखना है कि आपको ये जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो रहा, दैट्स ओके, आप स्केल लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, बाद में वो इरेज कर देना। लेकिन ये सारी चीजें एक लाइन में, यहां से लेके यहां तक एक लाइन में आए, वो जरूरी है। जब आप डेट लिख लो तो उसके बाद एक लाइन आपको स्किप करनी पड़ेगी, यानी कि छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो पेज है उसके इस तरफ, यानी कि लेफ्ट, आपका जो मार्जिन होगा ना यहाँ पे पेज का, उसके बिल्कुल बाजू से आप ये शुरू करेंगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू यानी कि कौन, तो आपको जिसको एप्लीकेशन करनी है वो पर्सन। यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है, मैं इंग्लिश टीचर जो है उसके लिए एप्लीकेशन आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, टू यानी कि जिसको आप एप्लीकेशन कर रहे हो, आप उसको कह रहे हैं। जैसे हम हिंदी या गुजराती में कहते हैं प्रतिश्री, तो वही हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, दैट इज टू। किसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, द प्रिंसिपल, आचार्य जो है उनको हम लिख रहे हैं। कौन से स्कूल से है, अब जो आचार्य है या आचार्य है उनके स्कूल का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। अप्रोक्सीमेटली आप कोई भी लिख सकते हो, श्री सनातन हाई स्कूल हमने लिख दिया है, कोई भी ऐसा नाम। शायद आपको एप्लीकेशन की जो डायरेक्शन होगी उसी में नाम दे दिया गया होगा, अगर नहीं तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। कहाँ पे है, अगर आप सेम प्लेस यूज करेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल। जहां पर भी आप आपका नाम लिखते हो या कोई एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट यानी कि अर्जदार जो है उसका नाम लिखते हो, वहां पे आप एक सिटी लिखते हो। अगर सेम सिटी में आप यहाँ भी एप्लीकेशन में दिखाते हो तो आपको ये नॉट इन जस्ट एग्जाम, आप अपनी कोई एप्लीकेशन लिखोगे फॉर रियल जॉब तो उसमें भी ये बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद होगा। सेम सिटी है तो आपको ये चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जामनगर। अब यहाँ पे एज यू कैन सी, जहाँ पे जामनगर लास्ट वर्ड जो है वो खत्म होता है, वहां से मैंने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि विषय। आप किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो ये आपको यहाँ पे दिखाना है। मैंने लिखा है सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू वी आर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, सो आई हैव रिटन एन application for the post of an English teacher। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि जिस भी पद के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसका नाम, ये जो है अंडरलाइन, इतने पोर्शन में आपको लिखना होगा। अब मानो इंग्लिश टीचर नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आपको करना क्या होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर जो है ऑलवेज कैपिटल आता है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक सेंटेंस, स्पेसिफिक वर्ड। जो सब्जेक्ट है वो हम स्पेसिफिक वर्ड के तौर पे यूज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करना होगा। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल नहीं किया है तो लैंग्वेज के हिसाब से एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट। और जब भी आप किसी विषय के बारे में बात करते हैं आपको क्या करना होगा, पहला जो लेटर है ये आपको कैपिटल करना होगा। सो एन इंग्लिश टीचर। जहां पे ये आपने कंप्लीट किया, आपको ये
ओरिजिनल एप्लीकेशन जब आप लिखे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, नेम ऑफ पोस्ट, ये बस आपकी समझ के लिए है। इसके बाद एक और लाइन स्किप करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे, और उसके बाद पैराग्राफ करके हम ये वाला जो पार्ट है वो लिखने जा रहे हैं। अब ये पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है उसमें हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी एप्लीकेशन हमारी रिसीव करेगा, जो भी हमारी एप्लीकेशन पढ़ेगा, चाहे आप एग्जाम में लिख लो, चाहे आप कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कहीं भी आप आपकी एप्लीकेशन भेजते हो, तो वो ये पढ़ेगा और ये जो है उसके ऊपर से आपका नॉलेज जो है वो आप दिखा पाओगे। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, अगर आप आपकी आंसर शीट में लिखोगे देन ये हार्डली 2 to 3 लाइन्स का हो जाएगा। लेट अस से इसमें क्या कहते हैं, आई केम टू नो यानी कि मुझे पता चला है, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। आई हैव रिटन इन ब्रैकेट गुजराती वर्ड्स, रिलायबल यानी कि विश्वास पात्र। मुझे एक ऐसे विश्वास पात्र स्रोत से पता चला है दैट के यू आर लुकिंग फॉर यानी शोधવું, दैट इज खोजना। आप उसकी शोध में, आप उसकी खोज में हैं, किसकी, एन इंग्लिश टीचर। जो पोस्ट का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। मैंने अंडरलाइन जो वर्ड किए हैं वो सारे वर्ड्स जो है वहां पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट। ये जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है वहां पे क्या आएगा, नेम ऑफ पोस्ट। जिसके लिए भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आएगा। अगेन, आई केम टू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज दैट यू आर लुकिंग फॉर एन इंग्लिश टीचर इन योर प्रेस्टिजियस, प्रसिद्ध नामांकित इंस्टीट्यूट। अगर मानो कोई टीचर की एप्लीकेशन आप कर रहे हो तो आप इंस्टीट्यूट लिखो। मानो अगर आप अकाउंटेंट है या मैनेजिंग डायरेक्टर और समथिंग किसी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप लिखो कंपनी। आपको पेपर में जो पूछा जाए उसके हिसाब से आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड को सिलेक्ट करना है और लिखना है। अगर टीचर की पोस्ट है तो आप इंस्टीट्यूट लिखो, और अगर अकाउंटेंट या कोई भी ऐसी पोस्ट है जो सिर्फ कंपनियों में होती है तो आप कंपनीज के लिए आप यहाँ पे कंपनी लिख दो। मैंने यहाँ पे फुल पॉइंट किया है, आपको भी करना है। एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपकी जरूरतों के चलते। ये जो अब दूसरा हम यहाँ पे सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, ये सेंटेंस हम क्या दिखाएंगे कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपके पोस्ट के लिए जो आपने डिमांड करा है उसके हिसाब से काफी है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंग्लिश टीचर, एज यू नो, फॉर बीइंग इंग्लिश टीचर यू हैव टू कंप्लीट बीएड कोर्स। कोई भी टीचर के लिए आपको बीएड कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि मैंने बीएड कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। हम अभी ये यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, हम वो दिखाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि हमारी शैक्षणिक जो लायकात है उसमें हम दिखाएंगे। बट यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे कि आपकी पोस्ट के हिसाब से जो आपको चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो सारे क्वालिफिकेशन मेरे पास है। सो आई हैव रिटन ओवर हियर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, then comma, don't forget to put comma। I have, मेरे पास है, enough qualification, I have written लायकात over here, that is हमारी जो योग्यता है वो आपके पोस्ट के हिसाब से काफी है जो आपको चाहिए। for the same यानी ये पोस्ट जो है उसके लिए, ये पोस्ट जो है उसके लिए मेरे पास जितने आपको चाहिए उतनी योग्यता है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देन माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने शायद इससे पहले एप्लीकेशन करी होगी या कहीं पे देखी होगी, तो उसमें बायोडेटा दिया जाता है। तो ये जो है बायोडेटा, उसमें हमने थोड़ा चेंज यहाँ पे लिखा है। हम क्या करेंगे, सब अलग अलग लिख देंगे। तो हमारा जो ये लेंथ है पैराग्राफ का वो एक लाइन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, खुद की जो इंफॉर्मेशन है वो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो, एंड एक्सपीरियंस और अभी तक का मेरा जो अनुभव है, आर गिवन वो दिए गए हैं
बिलो दैट इज नीचे, यानी कि इसके बाद हम जो लिखेंगे वो ये सारी चीजें होंगी. एंड एज यू कैन सी आई हैव पुट सेमी कॉलम ओवर हियर. यहाँ पे मैंने फुल पॉइंट नहीं करा है, ये 2 पॉइंट है, इसे हम सेमी कॉलम कहते हैं. तो ये जो सेमी कॉलम है वो क्या दिखाता है कि यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ये आधा है और उसके बाद का हम नीचे लिखने जा रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एप्लीकेशन राइटिंग. फर्स्ट ये जो हमारा लेक्चर है हम इसमें इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ यू कैन राइट पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. सो यहाँ तक अगर आपने कर लिया, फॉर श्योर आपका जो भी पेपर चेकर होगा वो आपकी एप्लीकेशन जो है उससे इम्प्रेस होने वाला है, क्योंकि आपने ये सारे फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट के हिसाब से सारे रूल्स जो है वो अप्लाई कर दिए हैं यहाँ तक, यानी कि आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा बन गया है. तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जो भी आप लिखेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल. वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, यानी कि आपको केक भी मिलता है और उसके ऊपर चेरी भी मिलती है. दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर आपने फॉर्मेट के हिसाब से किया आपको फॉर श्योर 6 out of 5 या 5 out of 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं. सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे होम. थैंक यू.